ये आपका इफ है, ये एलिफ है और ये आपका एल्स है। अगर इन दोनों में से कुछ भी चीज़ नहीं मैच करती है, जैसे कि एल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये एल्स हो गया। ठीक है, तो इसको रन करने के लिए हमें पहले इसको करंट फाइल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको रन कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए समथिंग आ रहा है। हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम मैच केसेस के बारे में बात करने वाले हैं। अब मैच केसेस क्या होते हैं, देखिए पहले तो ये पाइथन 3.10 या उसके बाद के वर्जन्स में आपको मिलेंगे। ठीक है, अगर आपके पास 3.8 है और आपके पास 3.8 पॉइंट कुछ है, तो आपका ये मैच केसेस यूज़ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो जहाँ पर आपके पाइथन का जो वर्जन आपका 3.10 से अबव होगा, तब आप ये मैच केसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, पहली बात। सेकेंड, मैच केसेस क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, देखिए अभी तक हम एफ, एलिफ और एल्स का इस्तेमाल कर रहे थे, उससे जो हमारा कोड था वो काम कर रहा था। ठीक है, बट अगर आप चाह रहे हैं कि आपका कोड और रीडेबल हो जाए, ठीक, आपका जो प्रोग्राम है वो एक फिक्स पैटर्न में चलना चाहिए। यानी कि जो मैच केसेस हैं वो ज़्यादातर पैटर्न सिलेक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए, एक आपको एग्जांपल देता हूँ मैं एमसीक्यू का। अब मान लीजिए आप एक एग्ज़ाम दे के आए हैं, एग्ज़ाम में आपने एमसीक्यू दिए हुए हैं, आपने ए ऑप्शन दिया है या किसी बच्चे ने बी दिया हुआ है और उसके 4 ऑप्शन हैं। ठीक है, आपका जो ऑप्शन है उसको हमने एक आंसर नाम के वेरिएबल में स्टोर करा। अब हमको चेक करना है कि आंसर नाम के वेरिएबल में कौन सा है आंसर। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है, और अकॉर्डिंगली हम उसको पॉइंट देंगे। ठीक है, तो इसको कहते हैं पैटर्न मैचिंग। तो ये इस्तेमाल किया जाता है मैच केसेस के अंदर। इससे क्या होता है, मैच केसेस यूज़ करने से क्या होता है, मैच केसेस यूज़ करने से आपका जो कोड होता है वो बहुत रीडेबल हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है, दिखने में बहुत साफ सुथरा दिखने लगता है। और जो आपका अभी तक का नेस्टेड इफ चल रहा था, एलिफ चल रहा था, और आपके क्या कहते हैं चेनिंग बहुत बन जा रही थी, वो सारी बननी बंद हो जाती है, और आपका जो पैटर्न होता है, जो आपका कोड होता है, वो बहुत ही ज़्यादा रीडेबल दिखने लगता है। तो सबसे पहले हम सिंटैक्स देख लेते हैं, इसका सिंटैक्स किस तरीके से होता है। ओके, हम चले। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं अपनी पाइचाम की स्क्रीन पर, और जैसा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हम पहले लिख चुके हैं सम वेरिएबल इज इक्वल टू 2। सम वेरिएबल यानी कि ये वेरिएबल मैंने बनाया हुआ है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, एक्स वाई जेड, आनंद, कुछ भी नंबर। एक वेरिएबल है जिसमें हमने 2 एक इंटीजर सेव करा है, स्टोर कर रखा है। उसके बाद हम मैच केस चला रहे हैं। ठीक है, मैच केस का क्या रहता है, तो मैच, आप पहले मैच लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर वेरिएबल का नाम या फिर वैल्यू का नाम। ठीक है, जिसको आप चेक करना चाहते हैं। ठीक है, इसको आप चेक करना चाहते हैं, सम वेरिएबल को मैं चेक करना चाहता हूँ। अगर सम वेरिएबल 1 के इक्वल हुआ तो ये चीज़ होगी, अगर सम वेरिएबल 2 के इक्वल हुआ तो ये चीज़ होगी, और सम वेरिएबल इन दोनों में से कुछ और हुआ, इन दोनों को छोड़कर कुछ भी हुआ, तो ये चीज़ प्रिंट होगी। तो इसको रन करने के लिए हमें पहले इसको करंट फाइल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको रन कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए समथिंग आ रहा है, इन दोनों में से कोई एक चीज़ आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर हम 2 की जगह पे 20 कर लेते हैं। अब हमें क्या पता है कि इसकी जगह पे क्या आएगा, डिफॉल्ट आएगा। यानी कि अगर इन दोनों में से कुछ भी चीज़ नहीं मैच करती है, जैसे कि एल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये एल्स हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका इफ चला, आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये आपका इफ है, ये एलिफ है और ये आपका एल्स है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। इसको और ज़्यादा बेटर अगर आप बनाना चाहते हैं, तो इसको आप बहुत ज़्यादा डिटेल में एक ऑप्शन, इसके अंदर एक प्रोग्राम बना सकते हैं जिसको आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक प्रोग्राम बना चुके हैं। प्रोग्राम में हमने क्या करा है, इसको समझते हैं। पहले हम एक ऑपरेटर पूछेंगे यूजर से। ऑपरेटर क्या हो सकता है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड। उसके बाद हम फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर उससे पूछेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम मैच ऑपरेशन कर रहे हैं। ऑपरेशन है हमारा क्या है, एक वेरिएबल है जिसके अंदर हम ऑपरेटर रख रहे हैं। तो क्या ऑपरेशन हम इसमें परफॉर्म करेंगे, यानी कि ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, तो वो यहाँ पर हम चेक करने वाले हैं। तो केस प्लस, यानी कि अगर इस ऑपरेटर के अंदर प्लस का इंटीजर हो। अब देखिए यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे, प्लस को मैंने कोट्स में लिखा हुआ है, यानी कि कॉमा में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये स्ट्रिंग है। और यहाँ जब हम इसके अंदर प्लस का बटन दबाएंगे, तब ये भी एक स्ट्रिंग सेव होने वाली, क्योंकि इनपुट है डायरेक्ट, इसको इंटीजर या कहीं और चेंज नहीं करा हुआ है। तो यहाँ पे चेक करेगा क्या ये प्लस है या माइनस है या मल्टीप्लाई है या डिवाइड है, और अकॉर्डिंगली उसके अंदर क्या करने वाला है, ये काम करने वाला है। अगर इसको आपको पता ही होगा, रिजल्ट इज इक्वल टू num1 प्लस num2, और यहाँ पर आपको क्या करेगा, एफ, ये क्या है हमारा फॉर्मेट स्ट्रिंग, और num1 प्लस num2 इज इक्वल्स टू रिजल्ट। इस चीज़ को आप गौर से देखेंगे, पॉज कीजिए, गौर से देखिए, समझिए। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, दोबारा इसको बताने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो आप खुद देखिए इसको कि है जो जितना भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये कैसे
लिखा हुआ है और क्या क्या इसमें चेंजेस आ सकते हैं। बहुत ही बेसिक है, इतना कोई कठिन है नहीं। सेकंड माइनस में देखते हैं, तो यहाँ पे हमने माइनस कर दिया, रिजल्ट में हमने वैल्यू डाल दिया माइनस करने के बाद, और हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को माइनस करा तो ये रिजल्ट आया। सेम मल्टीप्लाई में हमने यही किया, और डिवाइड में हम पहले चेक कर रहे हैं, इफ कंडीशन लगा के हम पहले चेक कर रहे हैं कि जो हमारा नंबर 2 है जिससे हम डिवाइड करेंगे वो ज़ीरो ना हो। ठीक है, क्योंकि ज़ीरो होगा तो क्या हो जाएगा, एरर आने वाला है, डिवीजन एरर। तो वो हम पहले ही चेक कर ले रहे हैं कि अगर ज़ीरो हुआ तो हम क्या करेंगे, हम ज़ीरो नहीं हुआ तो हम इसको डिवाइड करेंगे, और अगर ज़ीरो हुआ तो हम कहेंगे एरर कैन नॉट डिवाइड बाई ज़ीरो। और अगर इन ऑपरेटर के अलावा आपने कुछ और ऑपरेटर दबाने की कोशिश करी तो इनवैलिड ऑपरेशन करके ये एंटर कर देगा। इसको रन करके देखते हैं। सबसे कठिन ही करते हैं अभी, क्योंकि सीधे डिवाइड के बारे में बात करते हैं। नंबर 1 पूछ रहा है तो 12 एंटर, और सेकंड नंबर पूछा है तो 5 एंटर करेंगे तो हमको दिखेगा यहाँ पे 2.4 यहाँ पे इसका आंसर आ गया है। ठीक है, अब इसको थोड़ा और कठिन कर लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे 0 लिख के देखते हैं, ऑपरेटर डिवाइड, और यहाँ पे 56 और 0 हम यहाँ पे दे देंगे तो हमसे कहेगा एरर कैन नॉट डिवाइड बाई 0। और अगर हम ऑपरेटर गलत दे देते हैं, जो कि हमारा सबसे पहला ही वो था, तो यहाँ पर हम नंबर देते हैं कुछ भी, और यहाँ पे हमको क्या दे रहा है, इनवैलिड ऑपरेशन करके दिखा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा बहुत ही बेसिक सा ऑपरेशन था, बहुत ही बेसिक सा प्रोग्राम था जिसको आप बना सकते हैं। मैच केसेस का इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं होता है, पर अगर आप इसका यूज़ करना चाहते हैं तो ये इसका सिंटैक्स है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर उस जगह पे होगा जहाँ पर आपके एक वेरिएबल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ आने की संभावनाएं हैं। मान लीजिए हमने जो केबीसी का प्रोग्राम बनाया हुआ था, अगर उस प्रोग्राम में हम मैच केसेस का इस्तेमाल करते तो प्लस और माइनस, या सॉरी, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 के लिए हमें इफ़ एलिफ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें सिर्फ केसेस लगाने की ज़रूरत पड़ती, केस ए, केस बी, केस सी या केस डी, और उसके अंदर हम उसके आंसर लिख देते। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारी अच्छी हो जाती उससे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैच केसेस के बारे में और अगर आपको जानना है तो आप बता दीजिएगा, वरना इसके लिए इतना ही बहुत है। मैच केसेस, इससे ज़्यादा कोई आपको दिक्कत आने वाली है नहीं इसमें। ठीक है, तो बाकी आप कोडिंग करते रहिए और मेहनत करते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।